29 मार्च 2026 रविवार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भगवत गीता की इस ऑडियो बुक में। आज का जो हमारा पहला श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितो महर्षि। जिसका अर्थ है, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं कि पिछली बार क्या हुआ था। तो पिछली बार पिछले एपिसोड्स में हमने आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है उससे हम लोग रूबरू हुए थे। हमने समझा था कि आत्मा क्या होती है, किस तरीके से आत्मा का ना कभी जन्म होता है ना कभी आत्मा नष्ट होती है। एटलीस्ट इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि आत्मा ना तो कभी जन्मती है ना कभी मरती है। इसलिए इवन इफ अर्जुन किल्स हिज अपोनेंट्स, हिज एनिमीज इन दिस वॉर, इट डज़ नॉट मैटर, क्योंकि उनकी सोल जो है वो मरेगी नहीं। द सोल कैन नॉट डाई। एक और चीज़, पिछली बार हम लोगों ने मैंने आप लोग को बताया था कि बीच के पृष्ठों पे कुछ पोर्ट्रेट्स हैं जिसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था, और कुछ पोर्ट्रेट्स मैंने आपको जो है आपके कुछ पोर्ट्रेट्स के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। तो खैर, ये जो पोर्ट्रेट्स हैं ये मैं आने वाले किसी 1 या 2 दिन में किसी एक वीडियो में लगा करके आपको शो कर दूंगा। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्ट्रेट है इसमें, जो कि आप लोग जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे बुद्ध की कहानी, जो गौतम बुद्ध की कहानी है, उसमें मुझे स्पेसिफिकली याद नहीं है कि किस एग्जैक्ट स्टेज पे ये चीज़ थी, बट वो जब पहली बार अपने राज्य से बाहर गए थे, बिकॉज व्हेन ही वाज बॉर्न उनकी माता से कहा गया था कि या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर ये एक बहुत बड़ा साधु बनेगा। इस टाइप की कुछ भविष्यवाणी हुई थी। तो उनको जो है दुनिया का कोई भी दुख देखने नहीं दिया गया था। बट वंस ही वॉज ग्रोन इनफ, वो एक बार अपने राज्य में बाहर गए थे तो उनको कई चीज़ें दिखाई दी थी। 3 या 4 चीज़ें दिखाई दी थी। एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर कि क्या काउंट था, बट कुछ चीज़ें दिखाई दी थी। एंड यहाँ पे भी एक पोर्ट्रेट है जिसमें 4 स्टेजेस दिखाई जा रही हैं, जिसमें पहला स्टेज है जन्म, और दूसरा स्टेज है जरा, तीसरा स्टेज है व्याधि, और चौथा स्टेज है मृत्यु। जो कि थोड़ा बहुत एनालॉगस है उसी चीज़ के। अगेन आई वुड अटैच दिस पोर्ट्रेट्स इन एन अपकमिंग वीडियो। आई एम नॉट जस्ट श्योर कि मैं इस मटेरियल को यूज़ कर सकता हूँ विदाउट एनी टाइप्स ऑफ रॉयल्टी कॉस्ट और जो भी वो चीज़ें होती हैं। अगेन आई वुड अटैच दिस इन एन अपकमिंग वीडियो। खैर, कमिंग बैक टू द सोर्स मटेरियल। सो जैसा कि हमने पुराने वीडियोज़ में, पुराने ऑडियो बुक के एपिसोड्स में देखा था कि आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग कृष्ण जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आत्मा यानी कि सोल किसी बीइंग की कभी मरती नहीं है तो इट डज़ नॉट मैटर कि अगर अर्जुन अपने एनिमीज़ को मार देता है, बिकॉज द सोल वुड नॉट डाई। बट यहाँ पे कृष्ण जी कह रहे हैं कि इवन इफ अगर तू इस चीज़ में नहीं मानता है कि अगर आत्मा है या नहीं है, इस चीज़ में भी तू नहीं मानता है, तब भी मैटर नहीं करता है कि तू क्या कर रहा है। अगला जो श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्से च तस्माद् परिहार्थे न त्वं सोचितुम महर्षि। इसका अर्थ है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर मेरी कई लोगों से बात होती है, एंड when you look at निहालिज्म में क्या होता है कि कोर बिलीफ इन निहालिज्म इज़ कि नथिंग रियली मैटर्स। कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती, बिकॉज अब एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं है जो मैं आपको बोल रहा हूँ निहालिज्म में, बिकॉज अ निहालिस्ट पर्सन हैज़ a lot of other things that he will put forward, but एक तरीका, चलो मैं जो टर्म है निहालिस्ट इसको नहीं यूज़ करूँगा, बट इन अ वे अगर आप टेक्निकली देखो, इन अ लॉन्ग इनफ, इन अ ग्रैंड स्केल ऑफ थिंग्स, इन अ ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, नथिंग रियली मैटर्स, बिकॉज कोई भी चीज़ है जिसका जन्म हुआ है, वो उसका जो
क्या बोलते हैं उसको, दैट थिंग वुड गेट डिस्ट्रॉयड वन डे। उस चीज़ का जो नाश है वो आएगा ही आएगा। वही चीज़ यहाँ पे भी है। भले आज अर्जुन इन अपने विरोधियों को, अपने प्रतिद्वंदियों को ना मारे, आज ना मार के वो उनको उनके इम्पेंडिंग डूम से नहीं बचा सकता है। एक ना एक दिन उनका जो काल है वो आएगा और उन लोगों का भी जो नाश है वो हो जाएगा। विद दैट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट श्लोक। जो अगला श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। अव्यक्ता दीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार से, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। चलो अब एक चीज़ करते हैं, एज्यूम करते हैं कि वी हैव अ, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स जब आप कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ को समझने की कोशिश करोगे तो यू वुड ऑफन गेट इनटू थिंग्स लाइक ओके सो लेट्स अज्यूम, जैसे आप समझ लो, आप कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है जिसको आप ग्रास्प करने की कोशिश कर रहे हो। नो लॉट ऑफ टाइम्स जैसे मैं किसी साधु से पूछूंगा या फिर किसी ऐसे बंदे से जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, पूछूंगा कि तुम इस चीज़ में क्यों मानते हो। कोई भी रिलीजियस कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई भी रिलीजियस कंस्ट्रक्ट हो सकता है कि किस चीज़ में क्यों मानते हो। तो वो लोग ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे कि अरे बट आई कैन फील दैट, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये चीज़ होती है। बट दे विल ऑफन नॉट come up with actual concrete explanations to explain what is exactly happening। तो यहाँ पे हो रही है कि बात बेसिकली ये हो रही है कि कोई भी प्राणी है जब तक उसका जन्म नहीं हुआ है तब तक वो अप्रकट है। यानी वो यू कैन नॉट सी, अगर सोल है भी तो तुम उस सोल को देख नहीं सकते हो। एंड आफ्टर इट डाइज, उसकी मृत्यु के बाद जब उसको जला दें, बेसिकली मट्टी में मिल जाए, जो भी चीज़ होगी उसके साथ, उसके बाद भी तुम उसके सोल को देख नहीं सकते। नाउ अ गुड वे टू सी दिस वुड बी वही पानी वाला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था कि यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड यू टेक स्मॉल कप्स आउट ऑफ इट, और मे बी जस्ट जैसे होते नहीं है बोतलों के ढक्कन में भर भर के मैंने पानी निकाल लिया काफ़ी सारे कंटेनर्स में, एंड आई स्टार्ट ड्रॉपिंग लिटिल बिट ऑफ इंक इनटू देम, और फूड कलरिंग, मैंने एक में ब्लू फूड कलरिंग डाल दी, एक में येलो फूड कलरिंग डाल दी। तो जैसे जैसे उसके अंदर फूड कलरिंग जो है मिलती रहती है, वो चीज़ें वो जो एसेंस है वो हमारे आगे प्रकट होने लगता है। और एक और चीज़ देखो, जैसे मैंने एक एक ढक्कन लिया, उसमें थोड़ा पानी डाला और उसमें फूड कलरिंग डाली और वो डिज़ोल्व हो गई, और सब चीज़ें, मतलब वो जो कलर है और पानी है वो मुझको विजिबल है, वो मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ तो है इस ढक्कन में। नाउ व्हाट आई कैन डू इज़, अगर मैं इस ढक्कन को वापस किसी समुद्र में या फिर इन अ बिग इनफ जार ऑफ वाटर में डाल दूँ तो अगेन इट वुड डिज़ोल्व, और मैं उस चीज़ को नहीं देख पाऊँगा, वापस से वो चीज़ प्रकट हो जाएगी। नाउ आई डू नॉट नो if that really means anything in the real sense of this world, because reality में ऐसा कुछ होता नहीं, but I'm just trying to come up with examples to explain this to you guys ना। अब आज का जो आखिरी श्लोक है वो थोड़ा बड़ा है, क्योंकि बड़ा नहीं एक्चुअली, इन लोगों ने उसे तोड़ तोड़ के लिखा है, बट वी वुड कवर इट थोरली। सो जो आज का आखिरी श्लोक है, यानी इस ऑडियो बुक के इस एपिसोड का जो आखिरी श्लोक है, अगले एपिसोड में हम और भी श्लोक कवर करेंगे। तो आज का जो आखिरी श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। आचार्य वत शयति कश्चिदेन माश्चर्य वद्वत् तथैव चान्या आश्चर्य वच नमन्य शृणोति श्रुत्वा पैनम वेद न चैव कश्चित्। जिसका अर्थ है कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इस इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और इसे और कोई तो सुनकर ही इसको नहीं, कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। Now this श्लोक is interesting,
क्योंकि जैसे कि अभी तक हम लोग जो है पिछले 2 या 3 एपिसोड से आई थिंक ये आत्मा वाला कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर रहे हैं। लेट मी जस्ट मेक श्योर बिकॉज पिछली बार हमने ये श्लोक कवर किए थे और उसके पिछली बार हमने ये वाले श्लोक कवर किए थे। हाँ, तो काफ़ी पिछले 1 या 2 एपिसोड से हम लोग इस आत्मा के कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं। और बेसिकली ये जो श्लोक है इसमें बताया जा रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, कैसा भी कोई भी किसी भी तरीके का इंसान हो, जब वो पहली बार इस कॉन्सेप्ट को सुनता है, पहली बार ऐसी किसी चीज़ को सुनता है, तो इट डज़ नॉट मैटर कि वो बंदा इस बात को मान रहा है या नहीं मान रहा है, एक तरीके से वो आश्चर्य से भर जाता है। मतलब द कॉन्सेप्ट इज़, क्या कह सकते हैं, जो एग्जैक्ट वर्ड होगा आश्चर्य के अलावा कौन सा ऐसा शब्द है जिससे इसको डिस्क्राइब किया जा सके। अगेन सरप्राइज वुड नॉट बी द करेक्ट वर्ड। मैं सोच रहा हूँ कि क्या कैन आई से दैट इट फिल्स मी अप विद सरप्राइज और इट फिल्स मी अप विद जॉय, बट दैट वुड नॉट बी द करेक्ट टर्म टू डिस्क्राइब द फीलिंग. I mean, I think you guys get what I'm trying to say, but I do not know the exact word that I should be using to describe the feeling. In any ways, I think this would be enough for today's episode. आखिरी श्लोक पे मैं यही कहूँगा कि मैंने काफ़ी कोशिश करी कि क्या किस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, बट आई डू नॉट थिंक कि मेरा जो एक्सप्लेनेशन था एटलीस्ट ऑफ दैट लास्ट श्लोक वॉज रियली अप टू द मार्क. अगर आप इस श्लोक का जो एक्सप्लेनेशन है वो और अच्छे से चाहें तो मैं आपको इस श्लोक का नंबर बता देता हूँ. ये है अध्याय द्वितीय और श्लोक नंबर आई बिलीव दिस इज़ 29. यस, दिस इज़ 29. तो चैप्टर 7 का श्लोक 30. यू कैन लुक इट अप. दिस इज़ ऑल फॉर दिस एपिसोड. और मैं मिलता हूँ आपसे आने वाले वीडियो में, आने वाले अगले वीडियो में, ऑडियो में जो भी चीज़ होगी, एंड we'll see.